दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर सियासत अपने चरम पर है। यमुना नदी की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान के लिए दिल्ली में एक नकली यमुना तैयार की गई है, जिसमें फिल्टर का पानी भर गया है। आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है। और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों। ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दे, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर है या यमुना के अंदर है। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है। पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आरोप लगाया कि वजीराबाद प्लांट के पास वासुदेव घाट पर असली यमुना के समानांतर एक आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है। भारद्वाज का कहना है कि इस नकली यमुना में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पीने का पानी भरा गया।
सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री यहाँ डुबकी लगा सके और पूर्वांचलियों को यह संदेश दिया जा सके कि यमुना साफ हो गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस जगह पर मीडिया की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ सरकारी कैमरों से ही शूटिंग की जाएगी। आप नेता ने यमुना के पानी को जहरीला बताते हुए कहा कि पानी इतना गंदा है कि अगर कोई बच्चा आचमन कर ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। उन्होंने बीजेपी पर बिहार चुनाव के डर से फर्जीवाड़े करने का आरोप लगाया। आपके इन आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके सभी दावों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। मैंने एक शब्द कहा, वो जो राजनीतिक कुंठा है। मुझे सौरभ भारद्वाज एक सवाल बता दें कि आपने यमुना के तट पर पूजा क्यों नहीं होने दी? प्रदूषण तो पहले भी चलता था। प्रदूषण, मैं तो ये नहीं कहता कि प्रदूषण हमने ख़त्म कर दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ प्रदूषण 12 महीने की समस्या है और इसको ख़त्म करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और हम कर रहे हैं। हमने शुरू किया है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन आप हथेली पे सरसों तो नहीं उगा सकते ना। आप और हम दिल्ली के निवासी, हम लोग रोज़ इन चीज़ों से दो चार होते हैं। लेकिन दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना, स्वच्छ दिल्ली बनाना, तो थोड़ा सा धैर्य और हम सबको अपनी एक सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, देवेंद्र यादव, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने राजनीतिक ढोल पीटते रहे। दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार और हम सब मिलकर दिल्ली को सुंदर बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। ये अगर अरविंद केजरीवाल छठ पर्व को मजाक कह रहे हैं तो इससे दुर्भावना बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये पूर्वांचल के दुश्मन है, ये पूर्वांचल के लोगों के दुश्मन है। अगर ये छठी मैया के पर्व को मजाक कह रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। आप, मेरा एक निवेदन है, आप एक बार हमारी पुरानी वीडियो देखिए जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हम वहाँ पूजा अर्चना पे गए थे, तब भी घाट के उधर मिट्टी थी, उसके आगे यमुना थी। ये ऐसा नहीं अभी बन गया है। और आप यमुना के तट पे कोई भी घाट देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको बाउंड्री लाइन इसलिए दी जाती है कि कोई भी श्रद्धालु उसमें ना आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम लोगों को यमुना के तट पर जो उनकी आस्था है उस पर पूजा करने का अवसर दें, वो हम दे रहे हैं। कहा जा रहा है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, राजनीतिक कुंठा, निराशा, हताशा, उनको जो बकवास करनी है करें। मैं इतना जानता हूँ कि हमारी सरकार एक बेहतर काम कर रही है। हम दिल्ली वालों को यमुना के तट पर पूजा करने का अवसर दे रहे हैं और बाकी जहाँ जगह कृत्रिम घाट है। और हमारी कोशिश ये है कि पूर्वांचल का ये त्यौहार, आस्था का ये त्यौहार हम पूरे धूमधाम के साथ मनाएं। सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी 10 सालों में 6500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना को साफ नहीं कर पा सकी। उन्होंने आप पर पूर्वांचलियों से नफरत करने का आरोप भी लगाते हुए ये कहा है कि ये लोग पूर्वांचलियों के दुश्मन हैं और अगर ये लोग छठ पर्व को मजाक कह रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल 25 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले छठ पर्व के बीच यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोयल पत्रिका।